कंसीव करने का सबसे बेस्ट पीरियड क्या है और किस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। सो मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे ही हमारे पीरियड की डेट ख़त्म होती है, मान लो आपको 20 तारीख को पीरियड्स आए हैं ऑन 20, ठीक है, और आपको 25 मान लो 4 दिन लेके चलो आप कि आपको 24 या 25 तारीख को आपके पीरियड जो है वो ख़त्म हो गए। तो अब आपके पास जो डेज बचेंगे ना, उससे आप अगले 7 दिन तक, 7 डेज तक आपका कोई चांस नहीं होता है प्रेग्नेंट होने का, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन 14 डेज पे होगा। तो जैसे ही 7वां दिन होगा ना, उसमें आपको मॉर्निंग से ही अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में आ जाना है, ताकि जो आपके हस्बैंड का स्पर्म है वो 72 आवर्स तक आपके अंदर रहेगा। ठीक है, तो एग अगर आपका जैसे ओव्यूलेशन होगा, जैसे ही एग रिलीज होगा आपकी ओवरी से, तो वो खुद ब खुद फर्टिलाइज हो जाएगा एंड आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो उसमें भी दूसरा एक बड़ी कंडीशन ये है कि आपको डेली डेली नहीं करना, मतलब रिलेशन डेली नहीं बनाना है आपको। जैसे आज बनाया है फॉर एग्जांपल, तो अगला दिन छोड़ के फिर उससे अगले दिन, क्योंकि 72 आवर्स तक स्पर्म मेल का जो रहता है हमारे शरीर में जिंदा रहता है, 72 घंटे तक वो जिंदा रहेगा। सो आपका एग जो है वो एक ही बार रिलीज होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे तक रहेगा। उससे ज़्यादा टाइम तक वो नहीं होता, उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो मेन बात होती है कि आपके अंदर स्पर्म उस टाइम मौजूद होना चाहिए जिस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होता है। तो अगले 10 दिन तक, मतलब 7 तारीख से लेके 10 दिन लगाओगे तो 17 दिन बनते हैं। ठीक है, सॉरी 10 दिन बनते हैं, तो 17 तारीख लगा लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो उसमें ऐसा होगा कि आपको 7 दिन से लेकर नेक्स्ट 10 दिन तक, और उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेना, क्योंकि अगर आप डेली डेली रिलेशन बनाते हो तो उससे स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है एंड उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, जिससे कि बेबी के अंदर फिर काफी सारी वीकनेस या बेबी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए स्पर्म भी मजबूत होना चाहिए। और इससे ज़्यादा सरल और हिंदी भाषा में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसा है ही नहीं कि समझ ही ना आए। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ चुका होगा कि आपको किस टाइम पे कंसीव होगा। एंड अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना गाइस, तो आपको फॉलिक एसिड 3 महीने पहले से लेना स्टार्ट कर लेना है, ताकि आपको चांसेस बिल्कुल 100% हो जाए, आप कंसीव कर ही लोगे। और अगर आपको नहीं पता कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा, कब किस टाइम पे आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है, आपको इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैंने जो आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। जिस दिन आपका पीरियड एंड होगा उससे नेक्स्ट 14 दिन, जो 14वां दिन होगा, उस दिन आपका ओवरी से एग रिलीज होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है ना, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप मिस्ड पीरियड से एक दिन पहले भी कर लोगे ना, तब भी पॉजिटिव दिखाएगा, अगर एचसीजी हार्मोन अच्छे से रिलीज हुआ होगा। वरना तो नेक्स्ट डे, किसी किसी का तो, मेरा तो एक दिन पहले भी पॉजिटिव आ गया था। ठीक है, और उसके अगर आप हफ्ते बाद भी करोगे तो कईयों का हफ्ते बाद पॉजिटिव आता है, तो डिपेंड करता है एचसीजी हार्मोन के ऊपर। तो ये मैंने आपको इजीली बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बताया है। ब्लीडिंग क्या होती है? इम्प्लांटेशन मतलब जब आप कंसीव कर लेते हो तो उसके बाद भी क्या ब्लीडिंग होती है, क्या वो पीरियड्स ब्लीडिंग की तरह होती है, या फिर कितनी क्वांटिटी में होती है, या कितना उसका फ्लो रहता है, तो ये मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले तो जो पीरियड्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि जो उसका फ्लो होता है, उसकी ब्लीडिंग होती है, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है एंड उसे एक पैड जो है वो पूरी तरह से सोख लेता है। सो वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है, ये पीरियड्स आ चुके हैं आपको तो मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है गाइज, वो होती है हल्के हल्के स्पॉट्स लग जाते हैं, कि दाग सा हल्का फुल्का कोई लग जाए, तो उसे बोलते हैं। और वो कभी भी आपको फ्लो में नहीं होगा, वो सिर्फ एक दाग धब्बो टाइप होगा। ठीक है, उसमें कभी भी आपको इतना नहीं होगा कि पैड सोख लेगा आपका। तो ये बिल्कुल आप यहाँ से समझ चुके हो कि मैंने बहुत, जितनी सरल भाषा हो सकती है उतनी सरल भाषा में आपको बता दिया कि इम्प्लांटेशन जब होगा तो उसकी ब्लीडिंग में आपको फर्क कैसे पता चलेगा। तो जो पीरियड्स होते हैं उसका कुछ और ही सिस्टम होता है, वो फ्लो में आते हैं, एंड जो इम्प्लांटेशन होता है वो दाग धब्बों में होता है। जो आपने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि रेगुलर पीरियड को कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसका भी आपको एक मैंने बताया भी था, वीडियो भी बनाई थी। तो आप उसके लिए घर में जो यूज होता है एप्पल साइडर विनेगर, या जिसको सिरका भी बोलते हैं, उसको डेली डेली पीना स्टार्ट कर दो। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज ये सब तो सब बताते ही हैं डॉक्टर्स, वो आप कर सकते हो कंटिन्यू। अपना वेट आपको मेंटेन करना होता है। आई होप आप और भी मुझसे क्वेश्चन पूछते रहो, मैं उस पर सर्च करूंगी और आप लोगों को उसका आंसर करूंगी, और डेफिनेटली करूंगी। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने सवाल मुझसे पूछते रहो। और दूसरा,
होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है आप लोगों को। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि आप ही की तरह जो इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं उनको बहुत ईजी भाषा में ये वीडियो मिले और उन्हें समझ आए और वो आगे के लिए कंसीव करके अपनी खुशी को पा सकें। तो आप लोग भी दूसरों का भला करें, वीडियो को शेयर करना, ठीक है।